नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो एलपी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनका पेपर 28 को है या फिर 29 को है और 27 को अगर आप थर्ड शिफ्ट में पेपर देने जा रहे हैं तो बस 15 मिनट और ये ट्रिक के साथ मैं आपको पूरा याद करवा दूंगा। एकदम 100% बिंदास रहिएगा। आपको ये वीडियो देखने के बाद एक भी चीज़ है और 60 प्लस जो फेस्टिवल हैं, त्यौहार हैं, मेले हैं और महोत्सव है जो आपके एक सवाल सीबीटी 1 में आ रहे हैं। एक तो आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन करंट को जोड़कर या स्टैटिक हेडक्वार्टर मेंबर या उसके अध्यक्ष ये पूछा जा रहा, फुल फॉर्म पूछा जा रहा, और एक आपका फेस्टिवल से भी पूछा जा रहा। तो जितने इंपॉर्टेंट है करंट या स्टैटिक वो मैं आपको याद करवा दूंगा। बस स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। जरूर अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो लाइक करिएगा और दोस्तों को शेयर करके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करिएगा। भाई ये चैनल छोटा नहीं है, हमारा ऑलरेडी एक फोकस स्टडी विद अभी ऑलरेडी एलपी टेक्नीशियन मैंने भी पेपर क्वालिफाई किया 2019 में। कई स्टूडेंट भी है वहां पे, इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने कंप्लीट करवा रखा और इसमें भी करवाऊंगा इस चैनल पे भी, इसलिए बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके। चलिए सबसे पहले बात करेंगे तेलंगाना स्टेट की। तो तेलंगाना स्टेट में हम लोग सबसे पहले देखेंगे 3 उत्सव या मेले या त्यौहार को। सबसे पहला है समक्का सरल माह उत्सव यानी कि मैदा राम जतारा जिसे कहा जाता है। 42वां भारतीय इतिहास कांग्रेस 42वां तेलंगाना में हुआ है और बोनालू त्यौहार तेलंगाना में मनाया जाता है। कैसे याद करेंगे इस पे हम फोकस करते हैं। तेलंगाना में एक वर्ड याद करना है हमें, क्या? तेल। ठीक है ना। अब तेल यूज करने से क्या होता है ना, कोई भी चीजें बहुत सरल हो जाती है। पानी में खाना बनाइए एक और एक तेल में खाना बनाइए तो तेल में क्या होगा, सरल हो जाएगा खाना बनाना, सरल हो जाएगा खाना बनाना। बना लूं तरल, देखिए सरल हो गया क्या, बनाना, क्या, खाना। और ये इतिहास है भाई, ये इतिहास है। और अगर इससे भी याद नहीं हो पा रहा है तो कांग्रेस को याद करिए। कांग्रेस को कैसे याद करिएगा, कांग्रेस जो है ना भाई बहुत ही तेल की तरह काम करती है, यानी कि सरल होकर के काम करती है, ऐसे याद कर सकते हैं। तो तेलंगाना में अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 3 उत्सव फेस्टिवल कैसे याद करेंगे, तेलंगाना को तेल से रिलेट करेंगे। तेल में खाना बनाना, बनाना से बना लूं हो जाता है सरल। और कांग्रेस भी क्या है भाई, तेल की तरह सरल होके काम करती है। चलिए बने रहिएगा, पूरा आपको मैं याद करवा दूंगा, दिखाऊंगा कि ये ट्रिक आपको काम आता है भी या नहीं। अब राजस्थान में हम लोग 4 महोत्सव याद करेंगे। एक है गणगौर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय उत्सव, डेजर्ट फेस्टिवल, पुष्कर मेला। कैसे याद करेंगे, देखिए राजस्थान में एक वर्ड आ रहा है, राजा का जो स्थान होता है वो क्या होता है, ऊंचा होता है। ठीक है ना, ऊंचा होता है यानी गगन की तरह। गणगौर होता है ऊंचा, मैं राजा बैठेगा यानी कौन सा जानवर चाहिए, ऊंट होगा तभी तो ऊंचा आप दिखेंगे ना। और राजा को पुष्प से पूजा की जाती है। डेजर्ट कहाँ है, राजस्थान में है। क्या कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द नहीं है भैया, राजस्थान में मुझे याद हो गया। क्या याद हो गया सर, राजस्थान में राजा की जो स्थान होती है वो होती है ऊंची अगर बैठनी है तो हमें चाहिए ऊंट महोत्सव, पुष्प से पूजा होगा, पुष्कर मेला। राजा के बारे में मैंने और क्या बतलाया भाई कि राजा का जो स्थान होता है वो ऊंचा होता है, ऊंट में बैठता है, पुष्प चाहिए। और मैंने क्या बतलाया भाई, गणगौर होता है, गगन की तरह ऊंचा होता है और डेजर्ट मिलता है। चलिए तेलंगाना में तेल, खाना बनाना, सरल, बना लूं सरल और कांग्रेस। चलिए हरियाणा कैसे याद करेंगे, तो देखिए हरियाणा में 4 याद करेंगे, सॉरी 3 याद करेंगे। सूरज कुंड, अंतर्राष्ट्रीय और विज्ञान महोत्सव। कैसे याद करेंगे, देखिए हरियाणा में आ रहा हरियाली। अच्छा एक बात बताइए, हरियाली के बारे में कौन बतला रहा है, विज्ञान बतलाता है हमें हरियाली रखनी चाहिए अपने वातावरण को। हमारे धर्म ग्रंथ गीता भी बताती है। और मेन सोर्स एनर्जी की या फिर बात की जाए सूरज है, और सूरज के बिना हरियाली पॉसिबल है। फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रियाएं नहीं होगी, पौधे अपना भोजन ही नहीं बना पाएगी, तो हरियाली होगी कहां से। कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, हरियाणा बोले तो हरियाली के लिए हमें विज्ञान जागरूक करता है, गीता धर्म ग्रंथ हमें बतलाती है। और सूरज कुंड, कोई दिक्कत नहीं। महाराष्ट्र में फटाफट हमें खत्म करनी है क्योंकि शायद जो एग्जामिनेशन हॉल में जाएं तो देख करके याद करके जाएं। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो एक्सपेक्टेड है भाई, यहां से बनेगा आपका एक सवाल। महाराष्ट्र में बात किया जाए तो काला घोड़ा महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव, अजंता एलोरा की गुफाएं। कैसे याद करेंगे, तो देखिए एक तो आपको पता है अजंता एलोरा की गुफाएं, ये याद है महाराष्ट्र में सर। अब महाराष्ट्र में क्या है भाई, वो राष्ट्र महान होगा जहां पे आबादी युवा होगी, युवा कंट्री होगी। भारत एक महान राष्ट्र है क्योंकि युवा की यहाँ आबादी सबसे ज्यादा। इकोनॉमिक्स जब आप पढ़ते तो पता होगा। और यहाँ पाई जाती है काली मिट्टी, काला घोड़ा। क्लियर है सर। न्यू दिल्ली भैया, चलिए मजा आएगा न्यू दिल्ली को भी याद करने में। एक एक चीज आपके हरियाली से याद हो रहा है ना, हरियाली विज्ञान बतलाता है, गीता और सूरज कुंड।
न्यू दिल्ली की बात की जाए तो न्यू दिल्ली में हमें याद करना 5-6 पर्पल उत्सव, अमृत उद्यान, राष्ट्रीय भवन, ठीक है ना। देखिए भाई, अमृत भवन को हम लोग मुगल गार्डन के नाम से ही जानते हैं। ये गार्डन राष्ट्रपति भवन में है, और राष्ट्रपति भवन कहाँ है? न्यू दिल्ली में। तो भाई पर्पल उत्सव, अमृत उद्यान याद हो गया ना, राष्ट्रपति भवन के अंदर ही है ये उद्यान, गार्डन, पर्पल उत्सव। चलिए याद हो गया, याद हो गया, याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं, और भी हम लोग याद करेंगे। आत्मनिर्भर, आदि महोत्सव, पुस्तकालय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और हिम महोत्सव। देखिए भाई, न्यू दिल्ली में ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है, हिम बर्फ से, ठंड से, याद हो गया। जो भी व्यापार रिलेटेड जो भी संधियां होगी, जो भी मीटिंग होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, जो भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आए या फिर कोई भी आएगी भाई, वो कहाँ आएगी? दिल्ली में ही बैठेगी। पुस्तकालय, लाइब्रेरी सबसे ज्यादा दिल्ली में है, पहले सब लोग वहीं तैयारी करने जाते थे। आदि, क्योंकि आदि से आबादी, आबादी बहुत ज्यादा है न्यू दिल्ली यूनियन टेरिटरी में, बात देखा जाए तो सबसे ज्यादा आबादी न्यू दिल्ली में ही है। और आत्मनिर्भर, भैया मोदी जी आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मोदी जी है कहाँ? दिल्ली में ही तो है। चलिए याद हो गया ना। अमृत उद्यान कहाँ याद हो जाएगा भाई? मुगल गार्डन के नाम से जाना जाता था पहले, राष्ट्र भवन के अंदर है। मुगल गार्डन के बारे में पूछा जाएगा, वास्तुकार कौन था? सर एडवर्ड लुटियंस था, याद रखिएगा। अब ये सारी चीजें याद करने लायक है भाई। इसकी कितने एकड़ में फैली है? तो 15 एकड़ में फैली हुई। इसमें कितने हिस्से किए गए? तो 12 हिस्से किए गए हैं। वृक्षारोपण इसने कब स्टार्ट किया गया? तो 1928 से 1929 में किया गया था। इतना याद करके रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है आपके अदर एग्जामिनेशन में भी। तो न्यू दिल्ली में कैसे याद करेंगे? अमृत उद्यान, पर्पल उत्सव, याद हो गया। राष्ट्रपति भवन के अंदर, राष्ट्रपति भवन दिल्ली में है। आत्मनिर्भर, गांधी जी, मोदी जी न्यू दिल्ली में बैठे हैं। आदि से आबादी, न्यू दिल्ली। सबसे ज्यादा पुस्तकालय, सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय व्यापार की बातें होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो भी व्यापार की बातें होगी दिल्ली में होगी। हिम, बहुत ठंडा पड़ता है। चलिए भाई, यहाँ तक चीजें क्लियर है, कोई दुख दर्द है? यानी कि 20 हमने फेस्टिवल याद कर लिया। फटाफट आगे याद करते चलेंगे, समय कम है, हमें जल्दी कवर करना है, ठीक है ना। मैं रिवीजन भी करवा दूंगा। अरुणाचल प्रदेश, देखिए भाई, अरुणाचल प्रदेश में कैसे याद करेंगे? अरुणाचल प्रदेश से कौन सटा हुआ? चाइना। चिंग चांग चिंग चुंग, चिंग चांग चिंग चिंग, ठीक है ना। चचिन चचिन, चचिन चियांग, चचिन चियांग, चचिन चियांग। तो भैया तुम चाइना से सटे हुए तो तू गया, पक्का गया, पक्के गया, तू गया, पक्के गया, तू गया, पक्के गया, तू गया। याद हो गया ना। अरुणाचल प्रदेश कैसे सर, कैसे? अरुणाचल प्रदेश किससे सटा हुआ भैया? चाइना से सटा हुआ, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश चाइना से सटा हुआ। तो मैं बोल रहा हूं भैया, अरुण तू चाइना से सटा हुआ, तू तो गया, पक्का गया। शीचिंग चाचुंग, चिचिंग चाचिंग, सियांग चिचुंग सिचिंग, ये हो ना भाई भाषा चाइना की। तो चलिए याद हो गया ना, चाइना भी, अरुणाचल प्रदेश भी। चलिए अगला है हमारा उड़ीसा। उड़ीसा में देखा जाए तो उड़ीसा में सबसे इंपॉर्टेंट है उड़ीसा में उड़ना, ठीक है ना। तो भैया जो पक्षी है, पक्षी महोत्सव उड़ता है बहुत ज्यादा। जो कृषि राजा, कृषि महोत्सव, कृषि जो है वो राजा की तरह होते हैं ना भाई। क्यों? क्योंकि वो क्या करते हैं, देखिए, बिहान होते ही, सुबह होते ही क्या करते हैं? नहा धोआ करके, खा करके, नुहा करके, खा करके यात्रा में निकल जाते हैं और उड़ना स्टार्ट कर देते हैं। उड़ीसा से उड़ना, तो पहले ये भी याद रखिएगा, ये भी पूछा गया, पहला जनजातीय खेल महोत्सव कहाँ हुआ? तो उड़ीसा में। नुआखाई बहुत बार पूछा गया। तो उड़ीसा से उड़ना, पक्षी उड़ेगा। कृषि राजा, कृषि उड़ता बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो सुबह बिहान होते हुए ही नहा खुआ करके यात्रा में निकल जाती है, बाल यात्रा में निकल जाती है। नागालैंड में क्या आ रहा है देखिएगा। नागालैंड में भैया एक याद रखना है, रूसोमा और हॉर्नबिल महोत्सव। तो नागालैंड में भाई बोला जा रहा, नाग साहब ने कट लिया है ना, इसलिए भाई ज्यादा रूसो मत, रूस गया, ठीक है ना। ऐसे याद रखिएगा कि रूस गया है। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का, ये तो सबको याद ही होगा। हॉर्नबिल महोत्सव कहाँ है? तो नागालैंड का, ठीक है। हॉर्नबिल कहाँ? तो भाई नागालैंड का। रूसो मत, देखो कैसे याद करना। नागालैंड में क्या हुआ, ऐसे याद करिए। नागालैंड में जो लैंड है ना, यानी कि जो जमीन है, इसका बहुत ज्यादा दाम है, बिल बहुत ज्यादा है, इसलिए रूस गया। ऐसे याद रखिएगा, ठीक है ना। ये तरीका अच्छा रहेगा याद करने का। चलिए भाई फटाफट आगे बढ़ते हैं। जम्मू एंड कश्मीर, देखिए जम्मू एंड कश्मीर जाते हैं माता रानी का पूजा करने के लिए। भैया वहां पे कभी भी गोले दाग दिए जाते हैं, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई। वहां पे जीवन जीना बड़ा मुश्किल है, वहां पे जो आजीविका बड़ा ही मुश्किल है। वहां पे थोड़ा सा डर भी लगता है कि नहीं, लेवेंडर में डर आ रहा है। और वहां पे बहुत सारी घाटियां हैं, वैली है। और वहां के लोग पूरे तवे हुए रहते हैं, एकदम तवे, मतलब कि भाई जोश में कभी भी कुछ वहां हो सकता है, इसलिए वो एकदम एक्टिव मोड में रहते हैं। चलिए याद हुआ, जम्मू एंड कश्मीर माता रानी की पूजा करने वहीं जाते हैं जम्मू एंड कश्मीर में। वहां के लोग तवे हुए रहते हैं, आजीविका मुश्किल है, गोले कभी भी दाग दिए जाते हैं, वैली बहुत है, वहां पे डर लगते रहता है हमेशा ही। कभी भी कोई भी घुसपैठिया करके आतंकवादी घुस सकते हैं। लद्दाख में भाई याद करना है, लदे हुए है, यानी कि लदे मतलब ये लोथ हो गए, खा पी करके लोथ बैठे हुए रहते हैं। जैसे कि कैसे, देखिए, खा पी करके खाद, ठीक है ना, पूरा ढमच करके खूब खाया है मन से, इसलिए हेमिस महोत्सव एक आपको केवल याद रखना है। वहां का हेमिस आपका जानवर भी है, काफी फेमस जानवर भी है, इसलिए वहां महोत्सव भी मनाया जाता है। हेमिस महोत्सव लद्दाख में, ठीक है ना। हिम महोत्सव न्यू दिल्ली में ठंडा, हेमिस महोत्सव लद्दाख में। लद्दाख याद हो गया, लद्दाख करके बैठा हुआ रहता है।
खाता है केवल ढमच करके खूब मन से, ठीक है ना, मोनोलम से मन से खूब ढमच करके। वेस्ट बंगाल में कोई ट्रिक याद नहीं करना, गंगा सागर मेला फेमस है, मतुआ धर्म महामेला, ये आपको याद रखना। असम का चलिए ट्रिक बनाते हैं, असम से बड़ा ही असीम है। असीम कौन है भैया? गज, गज मतलब हाथी, ठीक है ना, हाथी बड़ा ही असीम होता है, असीम मतलब बड़ा होता है ना, गज यानी हाथी, क्योंकि उससे जब तुम दबा गए ना तो तुम्हारा जितना भी गुण है सब कब्र के अंदर चला जाएगा, कब्र के अंदर चला जाएगा। असीम बोले तो असम बोले तो असीम, असीम मतलब बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। कौन? गज। अगर उसे दबा गए चंदुब्बी उस तो तुम्हारा सारा गुण कब्र के अंदर चला जाएगा। कार्बी उत्सव, ठीक है ना, कार्बी युवा महोत्सव। आगे बढ़ते हैं, बिहार का आप याद कर लेंगे, नागी पक्षी उत्सव, पितृपक्ष मेला। सिक्किम में याद रखिएगा सिक्का से, ठीक है ना, सिक्का मिल गया आपको इसलिए खूब घूमेंगे दबा करके, ठीक है ना, खूब घूमेंगे दबा करके, सिक्का मिल गया इसलिए घूमेचू, घुमचू यमुचू, युमचू घुमचू, दबा करके सिक्किम से याद करेंगे, ठीक है, सिक्किम सिक्किम सिक्किम। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा में उगादि महोत्सव, यानी यहाँ सारे चारों राज्य में उगादि महोत्सव मनाया जाता है। जैसे कि कोई जनजाति है संथाली जनजाति, तो केवल झारखंड में नहीं है, बिहार में भी है, बंगाल में भी। उसी प्रकार उगादि महोत्सव आंध्र प्रदेश ऑप्शन रहेगा तो टिक कर सकते हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा सब जगह। अब गोवा में याद रखिएगा भैया, हम लोग गोवा जाएंगे, जो पर्पल ड्रेस पहन कर जाएंगे, पूरा चीखेंगे, ठीक है ना, चीखेंगे, इजी है गोवा का। पर्पल ड्रेस पहन करके जाएंगे। पर्पल उत्सव अगर आ जाएगा तो भैया अमृत उद्यान यानी कि मुगल गार्डन, राष्ट्रपति भवन के अंदर है, न्यू दिल्ली। उत्तराखंड में भाई फूल लेक बहुत मिलेगा। नाटक, कर्नाटक में नाटक मत करो, सूतो मत कंबल ओढ़ के, ठीक है ना, पढ़ाई करो। कंबल ओढ़ के सूतो नहीं, कंबल ओढ़ के, ठंडे के मौसम में ना भाई, कर्नाटक में नाटक मत करो, सूतो कंबल मत ओढ़ करके। केरल में याद रखना अटक्कल पोंगल से याद हो जाएगा। मिजोरम में रम बहुत ज्यादा तुम पी लिए इसलिए पूरा चाप करके पी लिए इसलिए अब तुम थुरवाओगे, ठीक है ना, एंथुरियम हो गया। मिजोरम में क्या वर्ड आ रहा है? रम खूब पिए हो चाप करके इसलिए अब थुराओगे, ठीक है ना। चलिए ये भी कंप्लीट हो गया। अब अगला आता है एमपी में केला महोत्सव, आपको याद करना पड़ेगा। तमिलनाडु में याद करना है अंतर्राष्ट्रीय गुब्बारा महोत्सव, थाई पूषम त्योहार, जल्लीकट्टू प्रतियोगिता और आदि पेरक्कू उत्सव। चलिए याद कर लेंगे। उज्जैन में राहगीर आनंद उत्सव, कठपुतली चंडीगढ़ में मनाया जाता है। केवल तमिलनाडु में एक आपको ट्रिक नहीं बना है। चलिए भाई वीडियो को एंड करें या रिवीजन करवा देगा फटाफट। चलिए मैं कोई भी एक स्टेट का हाथ लगाता हूँ। चलिए एक बार मैं ले रहा हूँ लद्दाख में कैसे याद करेंगे चलिए देखते हैं, याद है कि नहीं भाई। चलिए मैंने क्या बताया था, लद्दाख गए हो खाना खा करके, यानी लोथ हो गए, पूरा मन से खूब खाए हो डमच करके, है ना। और लद्दाख में हेमिस महोत्सव, ठीक है। चलिए पूरा खाए हो, खाद हो गया, डमच करके खूब मन से हेमिस महोत्सव। इसके बाद असीम हो गया, असम से असीम है कौन? गज, उससे अगर दबा गए तो चंदुब्बी, और उसके बाद सारा गुण यानी कि गुण, और क्या हो जाएगा कब्र में यानी कि करबी महोत्सव, ठीक है ना, करबी गुणोत्सव चंदुब्बी गज, सारा याद हो जाएगा भाई। चलिए होप शो आपको मिल जाएगा भाई। ये पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ मैं शेयर भी कर दूंगा। बाकी मैंने सोचा कि आपको इसकी जरूरत ही ना पड़े इसलिए मैंने ट्रिक से ही चीज़ें याद करवा दी। हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, फोकस स्टडी विथ अभी। बने रहिए इस चैनल पर, बहुत सारी कंटेंट CBT 2 के लिए फुल बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ाया जाएगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग मैंने अपने इस चैनल पे पढ़ा भी दिया, इस नए चैनल पे भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।